अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। कुरान कहता है, ए नबी, हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग इस कुरान का इनकार करते हैं। ये चीज़ हमारे इल्म में है। देखो, कुरान इंसान की नफ्सियात से वाकिफ़ है, अल्लाह का कलाम है ना। हम जब भी दीन पे चलना चाहते हैं, कुरान पे चलना चाहते हैं, तो फौरन हमारे जहन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुरान पे नहीं चल रहे। तो हमारे जहन में ये आता है कि ये अगर नहीं चल के भी सही है तो हम क्यों चलें, फिर हम क्यों इतनी टेंशन उठाएं। भाई, ये जो नहीं चल रहे कुरान पे, जो जबान से इनकार कर रहे हैं, या जबान से तो नहीं लेकिन अपने अमल से इनकार कर रहे हैं। एक आदमी कुरान की बातों को नहीं मानता, इसका मतलब वो अमल से कह रहे हैं कि मैं कुरान को नहीं मानता। एक किस्म की ये भी तकज़ीब ही है, इनकार करना ही है। तो जो लोग भी दीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है कि इतने सारे लोग जो नहीं चल रहे, वो भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशियों वाली जिंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है। तो हम क्यों एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएं। दाढ़ी रखना नॉर्मल है या दाढ़ी कटाना नॉर्मल समझा जाता है सोसाइटी में? कटाना नॉर्मल है, रखना एबनॉर्मलिटी समझा जाता है। झूठ बोल के माल बेचना, दो नंबरी करना, ये नॉर्मल समझा जाता है। आप लाखों का नुकसान कर दो सच बोल के, ये एबनॉर्मलिटी समझा जाता है इस चीज को। देर से शादी करना नॉर्मल है, जल्दी शादी करना एबनॉर्मलिटी है। 15-15, 18-18 साल की उम्र में बचकाना काम। गोरों के यहाँ आप जाएंगे तो शादी करना ही एबनॉर्मलिटी है और उनके यहाँ ना करना नॉर्मल है। बीवी का हमारी सोसाइटी में कमाना ये कोई रूटीन की चीज नहीं है, ना कमाना रूटीन की चीज है। लेकिन गोरों के यहाँ ना कमाना एबनॉर्मलिटी है, कमाना क्या है, नॉर्मल है। आप अगर 50 साल पहले जाएंगे या 100 साल पहले अपनी सोसाइटी पे गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती थी, अब वो एबनॉर्मलिटी का काम समझा जाता है। इससे पता चलता है कि हम जो जा रहे हैं ना, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ वेस्टर्न कल्चर गोरा जा रहा है, जिस तरफ गोरा जा रहा है। यानी हर चीज में आप गौर करें, अभी हमारे यहाँ खवातीन का कमाना ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब सा लगता है। लेकिन आप जरा एजुकेटेड इलाकों में जाएं, पढ़े लिखे इलाकों में, या पोस्ट डिफेंस से आए हैं ना भाई, इनको ज्यादा पता होगा। डिफेंस में बहुत से घरों में, सबकी बात नहीं, बहुत से घरों में ना कमाना एबनॉर्मलिटी है। भाई, वाइफ क्यों नहीं कमाती, जॉब क्यों नहीं करती। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा किधर को रहे हैं, यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे यहाँ जल्दी शादी करना ये एबनॉर्मलिटी है, 30 साल में नॉर्मल है। लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है, वही होगा जो गोरे का है। क्योंकि गोरा जिस स्टेप पे आज पहुंचा हुआ है ना, 100 साल पहले वो इस स्टेप पे था जहां हम आज हैं। तो रुख हमारा उसी तरफ है जिस तरफ गोरे का है। और गोरा 100 साल के बाद जहां होगा, हम 100 साल के बाद वहां खड़े हुए होंगे। ऐसा है या नहीं है? अभी हमारे यहाँ शराब पीना एबनॉर्मलिटी है। शराब से बचना क्या है भाई, जब तक हमें किसी के बारे में पता ना हो कि ये पीता है या नहीं पीता, तो हम यही समझते हैं कि नहीं पीता। पीने की रिपोर्ट चाहिए हमें, वरना नॉर्मल तो यही है कि भाई नहीं पीता। आपके यहाँ जब कोई रिश्ता लेके आता है आपकी बच्ची के लिए, तो आप लड़के से पूछते हैं कि शराब तो नहीं पीता? पूछते हैं? पूछेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा, शराबी लग रहा हूँ भाई तुम्हें। वजह क्या है कि भाई शराब पीना ये एबनॉर्मलिटी है, चंद लोग हैं जो पीते हैं। लेकिन ना पीना क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिस स्पीड से शराब का रेशो हमारी सोसाइटी में, अय्याशी का रेशो बढ़ रहा है, कल ना पीना, गोरे से आप पूछें, गोरे में तारुफ होता है ये नहीं पीते, लोग हैरान होता है, भाई अजीब आदमी है, ये पीता ही नहीं है। हैरत है यार, ये नहीं पीता। उनके यहाँ पहले ना 6-6 महीने नहीं नहाते थे अंग्रेज, अब तो नहाना शुरू हो गए। तो जो रोजाना नहाता था वो एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल। अबे रोज नहा रहा है, समंदर की मछली है क्या? पानी महंगा हो जाएगा भाई तेरी वजह से, डैम खुश्क हो जाएंगे। अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं जो नहीं नहाते, कई महीने नहीं नहाते, उनके रिवाज ही नहीं है नहाने का। ये जो मुसलमान खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोना नॉर्मल है या ना धोना? धोना नॉर्मल, सब धोते हैं, जो नहीं धोता वो गंदा बच्चा। लेकिन आपको पता है गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। खाने से पहले हाथ धोना एक अजीब सा लगता है उनको, यार हाथ धो के खाना खा रहे, उनके रिवाज नहीं है। वो तो फिर उनके डॉक्टरों ने उनको इतना समझाया कि बीमारियां फैलती हैं, तो सैनिटाइजर वगैरह, अभी भी हाथ नहीं धोते कि उठ के जाके नलके से हाथ धोने, सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो टिश्यू आएगा गीला, यूं करके जरासीम मारने की कोशिश करेंगे,
अबे तू तमीज से हाथ धो ले जाके। नहीं, ये क्या है, नॉर्मल है यार, ये हाथ धो रहे। हमारे यहाँ कोई पानी से इस्तिंजा ही ना करता हो, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। इंसान ही नहीं है यार, तू पानी से गंदा हो जाएगा भाई। तू गोरों के यहाँ कोई पानी यूज करे तो वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, तभी उनके यहाँ वॉशरूम में पानी नहीं होता। इससे पता चलता है भाई जा हम किधर को रहे हैं, बोलो ना, हम जा उधर को रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ आज एबनॉर्मेलिटी की हैं, कल वो नॉर्मल बन जाएंगी, और जो आज नॉर्मल हैं उस काम करने वाले को लोग एबनॉर्मल कहेंगे। कहेंगे इसका मीटर क्या हो गया है, घूम गया। ये बेवकूफ आदमी 30 साल में शादी कर रहा है, पागल हो गया यार। ये अहमक आदमी, 3 बच्चे हो गए इसके, ये पागल। ये तो आबादी बढ़ा के गुर्बत, ये तो एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे, ऐसा तबाही फैल जाएगी। ये बातें होंगी कल फ्यूचर में। मैं ये रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, इससे एक सबक दिला रहा हूं आपको। मैं भी पहले इस मजमून को आपकी दिमाग में अच्छी तरह बिठा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज खवातीन का जॉब करना हमारी सोसाइटी में कुछ एक रूटीन की चीज नहीं है। कल जॉब ना करना क्या बन जाएगा, एबनॉर्मेलिटी, जुल्म समझा जाएगा। भाई बेगम जॉब नहीं करती, उफ, घर में कैद किया हुआ है, जेल खाना, खवातीन के हुकूक नहीं है। इससे हमें एक बात पता चलती है, इस पूरी तफसील से हमें यह पता चलता है कि इंसान का जो सोसाइटी है या जो कल्चर है वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है। आज जो चीज एबनॉर्मेलिटी है कल नॉर्मल बन जाएगी, आज जो चीज नॉर्मल है कल एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये कितनी बड़ी एक इसमें सबक है कि हम सोसाइटी की बेस पे किसी चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का फैसला कर ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। क्योंकि अगर सोसाइटी को मयार बनाते हो तो आज सोसाइटी एक चीज को सही कह रही है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट को सही कहेगी। इसका मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो दो मुतजाद चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। ये भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं, मुझसे ने क्या टेक्निकल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं। आप कहां से तशरीफ लाए हैं? गडापता हूं। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मिंबर पे वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी की बातें। सही है ना? तो भाई मुफ्ती साहब खुद कौन सा नॉर्मल है? हमारे तो सारी बातें आपको पता है कि उठपटांग किस्म की होती है, तभी तो लोग भाग जाते हैं। खवातीन तो बयान में आना ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी, अब्बू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान। मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो। एक आध आंटी आ रही है, उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती, बंदा हमें जहर लगता है। यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, बंदा मुझे हमें जहर लगता है। हालांकि हम खवातीन ही के हुकूक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन खवातीन के हुकूक की आवाज अगर आप ये उठाएं कि इनको घरों से बाहर निकालो, इनको जॉब दिलाओ, इनको शोहरों की इताअत से बाहर निकालो, तो ये चीज इस सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती है। उन हुकूक की बात करो जो सच्ची मुच्ची के हुकूक हैं, जिससे औरत को हकीकत में फायदा है, तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है वो बंदा, हालांकि वो खवातीन को ज्यादा हुकूक दिला रहा है। अबे मुझे बताओ, खवातीन को जब जॉब की इजाजत होगी, खवातीन जॉब करेंगी, मर्दों को मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का है? औरत का नुकसान है, औरत का नुकसान है। और आप जाओ ऐसी सोसाइटीज को देखो, उन कौमों को देखो जिन्होंने खवातीन को घरों से निकाला, उसके बाद खवातीन कह रही हैं हमें किसी तरह घरों में लेकर आओ, हमारे मर्दों पे जिम्मेदारी डालो, मगर मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त खोरे की आदत एक दफा लग जाए तो फिर इंसान अपनी आमदन में दूसरे को शरीक नहीं करता। ये तो मेरा तजर्बा है। मैंने चंद गरीबों को मंथली कुछ रकम देना शुरू की, उनकी गुर्बत खत्म हो गई मगर फिर भी वो मांगते हैं। चंद, सारे गरीब ऐसे नहीं है। अब किसी को क्या पता किस गरीब की बात कर रहा हूं, तो इसमें गीबत नहीं है। तो मुझे अंदाजा हुआ अब इनके मुंह को क्या लग गई है, ज़कात लग गई है। ये बड़ा मसला होता है कि आप किसी के साथ फ्री में ताबुन शुरू कर दें, वो हाथ पांव ढीले करके उसी पर एतमाद करके बैठ जाता है। तो हमने लोगों को अपाहज थोड़ी बनाना है, तो फिर मैं उस गरीब से हाथ खींच लेता हूँ, तो नहीं मिलेगा भाई। चंद वाकयात है मैं सुनाता, मगर वो गरीब समझ जाएगा कि मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं वो वाकयात नहीं सुनाऊंगा। किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है। अच्छे भले लोग जब मुफ्त में मिलता है ना, तो मुफ्त खोरे के आदी हो जाते हैं वो, इसलिए बहुत बड़ी टेंशन है ये। तो जब मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और ये चीज कल्चर का हिस्सा बन जाएगी, तो मर्द के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम बीवी को खिलाना होगा। वो कहेगा जब वसीम की बीवी अपना कमाती है, गफ्फार की बीवी अपना कमाती है, सत्तार की बीवी अपना कमाती है, जमशेद की बीवी अपना खुद खर्चा करती है, और सुबुक्तगीन की वाइफ भी अपना खुद खर्चा कर रही है, तो मैं दुनिया में पागल हूं जो मैं तनख्वाह आधी बीवी को लाके पकड़ा दूं? सारे कर रहे हैं, अभी तो सारे नहीं कर रहे ना, हम भी नहीं कर रहे।
हमें पता है यार, मेरा मेरा खालाजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, मामूजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, वसीम भी जो मेरा दोस्त है वो भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, और सुबुक्तगीन साहब भी ये काम कर रहे हैं, जमशेद भी कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूं। तो कोई औरत भी समझती है कोई एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया खिलाती है, तुम भी खिलाओ, तुम्हारा बाप भी खिलाएगा। खवातीन तो गरिमान पकड़ के शौहर से खर्चा मांगती हैं। अभी मेरे पास एक केस आया, फड्डा ये चल रहा है, औरत कह रही है मियाँ अपनी आमदन छुपा रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मियाँ से भाई क्यों छुपा रहे हैं अपनी आमदन? उसने कहा मैं क्यों बताऊं अपनी आमदन। मैंने कहा अभी बेवकूफ आदमी आधी बता देता, आधी छुपा लेता। उसको कौन सा वो बैंक स्टेटमेंट जाके देख रही है? सियासत से काम लो, पूरी ना बताओ। 1 लाख है तो बताओ बेगम 50,000 कमा रहा हूं, इसमें झूठ भी नहीं है कि 50 तो कमा रहा हूं ना मैं। तुम्हें अगर ये डर है पूरी बता दी तो ना बहन पे खर्च करने देगी, ना माँ पे खर्च करने देगी, ना सदका करने। बाज औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही वो ऐसी होती हैं कि वो फिर शौहर अगर पूरी आमदन उनको बता देना तो फिर वो चाहती हैं पूरी हमें मिले, ना ये अपनी माँ पे खर्च करें ना बहन पे खर्च करें। अब खवातीन कहेंगी हमारे खिलाफ बोल रहा है, आपके खिलाफ नहीं बोल रहा। औरत भी तो माँ है ना, मैं कह रहा हूँ ये माँ पे भी खर्च करे, ये बहन पे भी खर्च करे, तो वो भी तो मर्द थोड़ी है, वो भी बहन है, वो भी तो औरत ही है ना। तो औरत ही के हक की बात कर रहा हूँ कि मर्द के माल पे बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें माँ भी है, बहनें भी हैं। वो बेवा तलाक याफ्ता बहन है, उसको भी मर्द खिलाता है। अगर बेगम को सारी आमदन बता देगा हाथ पांव कटवा देगा, फिर ना माँ पे खर्च कर पाएगा। बाज औरतें ऐसी होती हैं, सारी नहीं होती, ना माँ पे खर्च कर पाएगा, ना भाई पे बहन पे खर्च कर सकेगा, तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पे फिर सियासत ये होती है कि मर्द अपनी पूरी आमदन बेगम को ना बताए। अब फड्डा हो रहा है, अब मैं चाह रहा था मर्द को आंख मार के साइड पे ले जाऊं, अबे तू आधी बता ना, या तू पूरी नहीं, घर में झगड़े हो रहे हैं इसको तो कुछ तो बता दे। लेकिन वो इतना नेक कह रहे हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ये सच का हैजा है, ये क्या है? सच का हैजा है। तो झगड़े हो रहे हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, लड़ाइयां हो रही हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, झूठ नहीं बोल सकते ये। हालांकि झूठ भी नहीं है, गोलमोल बात है। तो गोलमोल बात करना किसी पे जुल्म करने के लिए जायज नहीं है, लेकिन एक मसलहतन सियासतन, ताकि इस घर में सुकून का माहौल पैदा हो जाए और आप अपनी माँ बहनों को भी खिलाते रहो, उसमें गोल बोल बात करना शरीयत में क्या है? जायज है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है ये। अब एक मिसाल देता हूं, आपको बेगम अच्छी नहीं लगती, बहुत से लोगों को अपनी बेगम अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं यार बस अल्लाह ने एक जोड़ा बांध दिया तो चलाएंगे, निभाते हैं, दूसरी औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते, वफा करते हैं बीवी के साथ। लेकिन दिल सी कैफियत पूछो तो उनको नहीं अच्छी लग रही, लेकिन गुजारा चला रहे हैं। अब उनकी बेगम ने पूछा अपने शौहर से क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? इनको सच का हैजा है, इन्होंने बोला मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फड्डा मेरे पास आए कि औरत कहे कि मेरा शौहर मुझे कहता है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं शौहर से पूछूं कि भाई तू बोला अगर अच्छी लगती है तो आप बोलो, शौहर बोले कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मेरा दिल चाहेगा मैं इसको किनारे पे लेके तबीयत से धोऊं। क्या ख्याल है? तो बड़े बड़े बेवकूफ देखे, अबे मुंह से फूट दे भाई बेगम तुम मुझे, हो सकता है ये कहने की बरकत से अच्छी लगना शुरू हो जाए। जबान के अल्फाज का इंसान के दिल पे असर पड़ता है। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आप बोलो अच्छी लगती है, थोड़े दिनों में अच्छी लगना शुरू, और कोई अच्छी लगती हो और आप बोलो नहीं लगती, थोड़े दिनों में नहीं लगेगी वो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक शख्स ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इमाम मालिक को गुस्सा आया उसके ऊपर, शदीद गुस्सा, कि भाई अगर पसंद नहीं है इस मौके पे ये कहने की क्या जरूरत है? ये तो नबी का मुकाबला हो रहा है ना। आपसे किसी ने पूछा कि आपको कद्दू पसंद है या नहीं है, ये बेदबी है या नहीं है? अब हालांकि उस शख्स ने सच बोला, मगर ये सच बेमौका है। ये किस्म से आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको गलत चीज पसंद है, उन्हें वो पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है। तो अल्फाज हर जगह हर बात कहने की नहीं होती कि सब सच हर जगह जाके बोलते रहो। वही है ना, वो सच बोल दिया था उस शौहर ने अपनी बीवी के सामने, आज से तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी मुसर्रत हो, तुम मेरी राहत हो। वो तो ये समझ रहा था कि राहत हो, मुसर्रत हो, कायनात भी तुम, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता के सच बोल रहा है कि मेरी कायनात, कायनात भी नाम होता है लड़कियों का, सर्फ, मुसर्रत, राहत। तो वो समझी कि ये कह रहा है ये सब मैंने छोड़ दी, आज से सब राहत भी तुम, मुसर्रत भी तुम, और शाहीन भी तुम, और सब तुम। तो उसने कहा जब ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूं। तो उसने कहा ठीक है, फिर जमशेद भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, ठीक है। सच बोलने का ये अंजाम होता है। अबे तू जो भी थी छोड़ दे उसको यार, अब नई जिंदगी का आगाज करो। कहां से कहां दाएं बाएं में चला गया बात करते करते। तो मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था वही अर्ज कर रहा था कि फ्यूचर हमारा कौन सा है, वही जो गोरे का है। तो हम अगर कल्चर को बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, कल्चर आज जिस चीज को अच्छा कह रहा है कल उसको क्या कहेगा, गलत कहेगा। आज जिस चीज को गलत कह रहा है कल उसको अच्छा कहेगा। तो सवाल पैदा होता है फिर अच्छा हकीकत में क्या है, बुरा हकीकत में क्या है।
तो जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, खुदा की कसम 100 बार मर के जिंदा हो जाएं, वो अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुरान बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा बताता है कि हकीकत में अच्छा क्या है और हकीकत में बुरा क्या है। और कुरान ये भी साथ में बताता है कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जब अच्छाई को एक्सप्लेन करता हूं तो अच्छाई वो नेचर है जिसमें मैंने इंसानों को पैदा किया। यानी दलील भी दे रहा है कुरान कि नेचर जो है वो सही है और जो नेचर से तुम्हें चीज हटाए वो क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात? देखो, कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर उनको कबूल नहीं करती। अल्लाह इम्तिहान में हमें डालने के लिए हमारी नेचर के खिलाफ भी कानून साजी कर सकता था, ऐसे कानून बना सकता था जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। अल्लाह को हक था, वो मालिकुल मुल्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपका कोई गुलाम है, आप ये देखना चाहते हो मेरा फरमाबरदार है या नहीं, आप उसे गूं खाने का बोलो। अब गूं खाना नेचर है इंसान की, बोलो ना। लेकिन आप वो कहे गुलाम के बॉस आप मुझे कैसी बात का हुक्म दे रहे हो, मैं कह भाई मेरा ऑर्डर तू मानता है कि नहीं मानता, मैं तो ये देखना चाहता हूं। तो अल्लाह को ये हक था कि हमें ऐसे कामों का हुक्म देता जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह का कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने ऐसे अहकाम तुम्हें दिए जो ऐन तुम्हारी नेचर है, ऐन फितरत है, फितरत से हटके कोई ऑर्डर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इस्लाम पे चलना मजे का काम है, कड़वा घूंट नहीं है। कड़वा उसको लगेगा जो नेचर से हट गया है, जिसको गू खाने की आदत पड़ गई है, उसको शायद में थोड़ी मजा आएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब मसला क्या हो गया है कि हम चूंकि गोरे को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब से बगावत कर चुका है, मजहब से बगावत के नतीजे में वो नेचर से हट गया है, लिहाजा हमें भी नेचर से हटा रहा है। और हम भी आधे हट चुके हैं, पूरे नहीं हटे अभी। जब पूरे हटेंगे तो हमारे यहाँ 30 साल में शादी भी एक मजाक समझा जाएगा, फिर हमारे यहाँ 2 बच्चे भी मजाक समझा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है बेवकूफ वाला काम। फिर अंग्रेज तो एक भी नहीं पैदा करता, बहुत मुश्किल से एक आध, वो भी कहीं उधार उधार। अभी एक केस आया ना बरतानिया में, पता है आपको? बरतानिया की अदालत में एक केस, उनके यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक और मिसाल आ गई जहन में। बरतानिया में अभी कोर्ट में एक केस चला है, मेरे दोस्त ने मुझे पूरे उसके लिंक भेजे थे। खातून ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है ये फला साहब का है, कोई भी उनके गफ्फार भाई होंगे या अंग्रेजों के जो भी करेक्टर है ना, ये तो अंग्रेजों के जो भी, ये उनका है भाई। तो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी कह रही थी भाई, उसको बुलाया गया, उसने बोला मेरा तो नहीं है। जो बाप है वो कह रहा है मेरा नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं पकड़ा गया अगर तो कोर्ट खर्चा किस पे डालेगी, मेरे ऊपर डालेगी। वो कह रहा है मेरा नहीं है। वो खातून कह रही है इसी का है। अब केस जब चला तो पता चला उन 2 हफ्तों में तो बहुत से आदमियों के साथ ही इसके रिलेशन रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा किसका है भाई। वो बंदा कह रहा है भाई मेरा नहीं है, खातून कह रही है मैं इसी के साथ थी, इसी का है। जब डीएनए करवाया गया तो पता चला ना इसका है ना उसका है, किसी और का है वो, ना इसका है ना उसका है। बल्कि तो मुझे उस पर एक लतीफा याद आया। अच्छा, उनके यहाँ ये नॉर्मल है कि भाई ना उसका निकला जिसका दावा किया था और ना उसका निकला जिसका पे शक था, बल्कि किसी तीसरे का निकला। नॉर्मल है ये। वो कहते हैं तरक्की तो कर रहे हैं ना हम भाई, असल में तो चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, खलाई सैयारे हम छोड़ रहे हैं। अब्बा वब्बा तुम लोगों की टेंशन है यार, किसने एबनॉर्मल काम हुए इसमें? नंबर 1, हमारे यहाँ क्या औरत ये कहती है कि ये बच्चे का बाप है, बाप खुद चीख चीख के कहता है मेरा बच्चा है, किसी और की तरफ मंसूब किया टांगे तोड़ दूंगा। अपने बच्चे को बाप, मैंने जो फादर वॉइस ऑफ फादर की जो आवाज जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जो बापों पे जुल्म हो रहा है, वो सारे बाप इस पे रो रहे थे कि हमारा बच्चा है हमें मिले, और गोरा कह रहा है मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब या तो हम एबनॉर्मल हैं भाई, पागल हो गए हैं, या गोरा पागल हो गए। दोनों में से एक फुल पागल है, बिल्कुल दोनों एक 180 डिग्री पे चल रहे हैं ना। अरे हमारे यहाँ बाप इस पे रो रहे हैं कि मेरा बच्चा है मुझे नहीं मिल रहा, खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूं, हफ्ते में 1 दिन तो मेरे साथ गुजारे, मेरा बच्चा रो रहा है बाप। वो तो मैंने बहुत सारी बापों के रोने की वीडियोस डाली नहीं, एडिटिंग की है उसमें, वरना तो चीखो पुकार लगी हुई थी। और उधर गोरा क्या कह रहा है, औरत यानी खुद से तो कोर्ट में जाके कह ही गई नहीं कि मेरा बच्चा है, औरत केस कर रही है इसका बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसका है। जब तहकीक हुई तो ना इसका है ना उसका है बल्कि थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन पे बैठे बैठे बल्ली आ गई, वो कहेगा मैं इस केस में कहीं था ही नहीं और मेरा बच्चा निकलवा दिया तुमने कि मेरा है। वो तो अजाब में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दोनों फलसफे और दोनों कल्चर अब्बा के मामले में 180 डिग्री पर है। तो या तो हम फुल पागल हैं क्योंकि हम एक इंतहा को पहुंचे हुए हैं, या वो फुल पागल है
दोनों में से एक फुल क्या है, एक कल्चर क्या है, फुल पागल। अच्छा, पाकिस्तान में जो मजहब को फॉलो करते हैं ना वो फुल पागल है, और गोरों में जो मजहब को फॉलो नहीं करते वो दूसरी इंतहापन है। यहां भी और वहां भी कुछ बीच के लोग हैं जो थोड़े थोड़े पागल हैं, थोड़े नहीं है। आई बात सामने। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लिबरल लोगों में, जी मेरा बच्चा है खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा, इसका आधा तुम उठाओगी आधा मैं उठाऊंगा, ठीक है ना। या मेरा बच्चा है लेकिन पालोगे तुम, जैसे पालने पालो, मानूंगा मेरा है, जिम्मेदारी बिल्कुल भी पूरी नहीं करूंगा, ना मैं उसको याद करूंगा क्योंकि टेंशन है। ऐसे केसेस भी हैं। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक बाप आया, उसने बोला भाई मैं बच्चों से जान छुड़ाना चाहता हूँ यार, बच्चों से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, ये माँ को मिले और सारी टेंशन उसी की हो, मेरे से हटा यार इनको, ठीक है ना, नाम रहे मेरा वल्दियत में, जिम्मेदारी ना हो मेरी। बहुत कम केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम कल्चर को, वही गोरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जा हम कहाँ रहे हैं, ये 180 से घूमते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न मार रहे हैं। कुछ अभी वही 180 पे हम जैसे बेवकूफ खड़े हुए, और कुछ क्या है, टर्न मारते हुए उधर जा रहे हैं उधर। तो या तो मेरे भाई हम फुल पागल हैं या गोरा फुल पागल है, दोनों में से कोई ना कोई एबनॉर्मल है। अब मैं आपको आता हूं इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं उससे तुम अपनी फितरत पे बाकी रहोगे। हमारे लिए अगर ये हो कि हमारी बेगम हमारे बच्चे को बोले कि ये इसका नहीं है, हम तो गुस्से से पागल हो जाएंगे ना, और उधर बाप गुस्से से इस पे पागल हो रहे कि मेरे खाते में डाल दिया। अब उनको जब इस्लाम का हुक्म बताया जाए अंग्रेज को कि जिस बच्चे का जो बाप है उस पर लाजिम है कि माने कि मैं बाप हूं, उसको इस्लाम का ही हुक्म आसान लगेगा मुश्किल लगेगा? मुश्किल। वो कहेगा उफ, इस्लाम इतना खतरनाक मजहब यार, एक बच्चे को मेरे खाते में डाल रहा है यार, उफ। अब मुझे अब आप बताओ, ये इस्लाम का कसूर है या कल्चर का कसूर है? कल्चर का। हमें इस्लाम नहीं है, हम तो इस्लाम के हुक्म पे खुश होते हैं कि हमारी खुदा न ख्वास्ता किसी मर्द की अपनी बीवी से तलाक भी हो जाए तो इस्लाम कह रहे इन बच्चों को किसी और के खाते में डालने की तुम्हें इजाजत नहीं है। सूरह हिजाब में अल्लाह ने आयात नाजिल की, उदरूहुम लिआबाइहिम, ले पालक बच्चा हो, बचपन से गोद में लेके पाला, कागजात में उसके हकीकी बाप का नाम आएगा, आप उसका बाप चेंज नहीं कर सकते। कुरान ने इसको गुनाह कबीरा करार दिया है। इस हुक्म से बाप परेशान होगा या खुश होगा? यार जबरदस्त इस्लाम का हुक्म है, और खुश इसलिए होगा कि वो बाप नेचर पर है। कोई भी बाप जो हकीकी बाप होता है और फितरत पे होता है, वो अपनी औलाद को कभी गैर की तरफ मंसूब नहीं होने देता, उसको गैरत के खिलाफ समझता है। तो हम इस मुल्क में ये क्योंकि कानून सही है, इसलिए हम इस इस्लामी कानून से क्या है, खुशी महसूस करते हैं। यार सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खयानत बहुत मुश्किल है कि कहीं से भी औरत फतवा लेगी ना, सब कहेंगे हराम है। ये सब क्या कहेंगे, ये अमल क्या है, हराम है। कि आपने, औरत ने गैर बाप की जगह बाप को डाल दिया हो, या बाप की जगह गैर बाप को डाल दिया हो, कबीरा गुनाह है ये। चाहे बाप चरसी हो, हीरोइनची हो, मवाली हो, कुछ भी हो, कुरान कह रहा है कि बच्चे के कागज में बच्चे की निस्बत उसके सच्ची मुच्ची के बाप की तरफ होगी। ए अल्लाह, बाज दफा हम बच्चा किसी ट्रस्ट से लेते हैं, हमें उसके बाप का पता नहीं होता, फिर डाल सकते हैं? अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, फिर भी फर्जी बाप का नाम नहीं डाल सकते तुम, फिर वो तुम्हारा दीनी भाई है। बस अगर बाप का नहीं पता है तो सरपरस्त में नाम डाल दो कि ये सरपरस्त है, बाप नहीं तब्दील हो सकता। अब गोरे का हुक्म फितरी है, ये इस्लाम ने जो हुक्म दिया वो नेचर के करीब है। यूरोप इसको नहीं मानता, क्यों? वो नेचर से हट गया है। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, बल्कि उन लोगों का कसूर है जो नेचर से हट गए हैं। नहीं आ रही बात? इस्लाम के सारे हकाम ऐसे हैं। ये जो खुला में बार बार चीखता चिल्लाता रहता हूं, औरत के पास भी तलाक का इख्तियार जब चाहे चली जाए, ये नेचर नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मर्द जब तक किसी को अपना दिल नहीं देता, जब तक उसे ये एहसास ना हो कि ये मेरी है, क्योंकि मर्द सुपीरियर है बाय नेचर। मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, उसको खुदा ने ज्यादा सलाहियत दे दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो लॉ इसको डिसाइड करेगा। मर्द पावरफुल है, पावरफुल कमजोर से उसी वक्त टूट के मोहब्बत करता है जब उसको कमजोर के बारे में ये हो कि टोटल किसके कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसने बताया कि औरत अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन फिर कंट्रोल किसका होगा उसके ऊपर? मर्द का होगा। इसमें औरत का भी फायदा और मर्द का भी फायदा। औरत को ये एहसास होगी मैं इसकी मातहत हूं। इंसान को जब ये एहसास होता है ना, देखो फौज में जब एक शख्स बड़ा ऑफिसर बन जाता है, मातहत उसकी दिलो जान से इताअत करते हैं, अपने जैसों की कोई इताअत नहीं करता। एक मिसाल देता हूं, एक लेफ्टिनेंट है फौज में, उसको दूसरा लेफ्टिनेंट ऑर्डर करता है तू ये काम कर जाके,
हो सकता है दोस्ती यारी में कर दे, दोबारा ऑर्डर करेगा क्या है, तू मेरा बाप है जो मेरे को बार बार कह रहा है ये कर। उसको आर महसूस होगी, जिल्लत महसूस होगी। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को कोई कर्नल ऑर्डर करता है ये काम करो, यस सर, ये मेरे लिए फखर की बात है। ये क्या है मेरे लिए फखर की बात। अब अगर कोई लेफ्टिनेंट को ये सिखा दे कि तुम में और कर्नल में कोई फर्क नहीं है, कोई उल्लू बना दे उसको, नेचर के खिलाफ चलाए उसको, अबे ये मौलवियों ने बनाया हुआ है कर्नल और लेफ्टिनेंट, ये मौलवियों ने मजहब, कोई लेफ्टिनेंट कोई कर्नल नहीं, तुम्हारे वही राइट है जो कर्नल के हैं। कर्नल कौन होता है? तुम पे ऑर्डर चलाने वाला। तो इससे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन जाएगा, लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट ही रहेगा। लेकिन वो ऑर्डर पे जो उसको चलने में खुशी महसूस हो रही थी ना कर्नल के ऑर्डर पे, वो खुशी महसूस नहीं होगी बल्कि बोझ महसूस करेगा, जिससे कर्नल और लेफ्टिनेंट के ताल्लुकात क्या होंगे? खराब होंगे। कर्नल की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी थोड़े दिनों में, और लेफ्टिनेंट की भी वाट लग जाएगी। नहीं है ये बात मेरा ख्याल है समझ में। तो घर में भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला को पता है कि मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, बाय नेचर है, ये खुदा ने बनाया है उसको। और औरत क्या है? वो कमजोर है। अब औरत को जब आप ये बावर कराएंगे कि तुम्हारा शौहर तुमसे बरतर है, तुम्हें इसकी मानने में जिल्लत नहीं है, क्योंकि अपने बड़ों की मानने में इज्जत होती है, जिल्लत थोड़ी होती है। अबे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बात नहीं मानता, उसकी इज्जत ज्यादा होगी या जिल्लत होगी उसकी? यार तुम लोग पागल सारे, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अजीब से लोग मेरे पास आ गए, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? देखो एक कर्नल ऑर्डर करता है लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट कहता है जाओ अरे बाहर में जाओ। इससे लेफ्टिनेंट की इज्जत में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी जब वो तैयार होती है फौज में, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है ना, जिसकी बेस पे तरक्कियां होती हैं, तो तरक्की होगी या नहीं होगी? तरक्की में रुकावट बनेगी ना ये चीज। जगह जगह बातें होंगी, यार ये सरफेरा किस्म का आदमी आ गया, इसको निकालो फौज से, यार फजूल किस्म का आदमी, सरफेरा दिमाग ही नहीं है इसके, बेवकूफ, पता नहीं इसको भर्ती किसने किया है। ये इंसान की नेचर है, अपने से बड़े के ऑर्डर को मानने में इंसान क्या करता है? फखर। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे, हजरत फरमाते थे मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। हमारे शेख बड़े खानदानी आदमी थे यार, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, और जो बातें करते थे ना उस पर हमने अमल भी देखा है। बातें करना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है, सब कर लेते हैं, अमल भी देखा। वो किसी से एहसान नहीं लेते थे। कहा मैं एहसान सिर्फ 3 किस्म के लोगों का लेता हूं। एक अपने उस्ताज, वो मुझ पर एहसान करें तो दिलो जान से एहसान को कबूल करता हूं, क्योंकि उनके पहले ही बहुत सारे एहसान आते हैं उस्ताजों के। तो उनसे जो है अगर हम पर मजीद एहसान करें, उस एहसान को कबूल ना करना ये तकब्बुर है। वो कोई गिफ्ट देते हैं, एहसान करते हैं, तो हम आंखों से लगाते हैं, हमारे लिए सआदत की बात है, हम तो वैसे ही आपके मोहताज हैं। फरमाया दूसरा वालदैन आप पर एहसान कर रहे हैं, तो ये जिल्लत की बात नहीं है कि उनके एहसान के नीचे आ जाना, वो तो आप वैसे ही उनके एहसान आ, तो वो हमारे को खुदा ने उनको हमारा बड़ा बना दिया है। उनके सामने झुकना और उनके सामने आजिजी, इससे ये हमारे लिए फख्र की चीज है। और तीसरा हजरत फरमाया करते थे, जो भी उलमा है बड़े, जो हजरत से सीनियर हैं, जिनको अल्लाह ने अकाबिर बना दिया, उनको सीनियर बना दिया, उनके सामने आजिजी, उनके सामने झुकना, ये हमारे लिए फख्र की बात है। फरमाया इसके अलावा किसी को हमारा बाप नहीं बनाते ठीक है ना, नहीं यही बात मेरा ख्याल है। तो ये नेचर की बात की है, नेचर के खिलाफ बात की है। ये खानदान के बड़े, वो भी माँ बाप ही के को, मैं मामू चाचू वगैरह ये जो होते हैं, ये तो खानदान के बड़े हैं ना, जिसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया वो तो अल्लाह ने बना दिया भाई। अब हमने क्या करना है? उसके सामने आजिजी, उसके सामने तकब्बुर नहीं है। तो औरत अगर ये बात मान लेगी कि शौहर को अल्लाह ने बड़ा बना दिया, ये बात जहनी तौर पे कबूल कर लेगी, तो फिर औरत को शौहर की इताअत में इज्जत महसूस होगी, शौहर की ताजीम में इज्जत महसूस होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर मर्द क्या करेगा? मर्द चूंकि पावरफुल है, वो उसको डरा धमका के हुकूक नहीं दिलवाए जा सकते। मर्द जब कहेगा यार ये मेरी है, तो फिर वो अपनी जान निछावर करता है। हमारे कल्चर में करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बीवियों के नाम करने का रिवाज है या नहीं है? कितने केसेस तो हमारे पास आ चुके हैं। इतनी मेहनत कर रहा होता है प्रॉपर्टी बनाने की, किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन, आटा, दाल, धक्के खा रहे इनके लिए, वरना करोड़पति बन जाए भाई आदमी बचा बचा के। ये सब इसलिए कर रहा है कि उसको एहसास है कि ये किसकी है? मेरी। मगरिबी कल्चर ने औरत के दिमाग में डाल दिया कि ये शौहर सुपीरियर नहीं है, ये नेचर के खिलाफ डाला है उसके दिमाग में। अब जब आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हुए, तो अल्लाह ने शौहर को, मर्द को सुपीरियर बनाया। मर्द की आवाज से पता चलता है सुपीरियर है, इसकी चाल से पता चलता है, इसके हौसले से पता चलता है। आप नेचर को कैसे तब्दील कर सकते हो भाई? लेकिन उन्होंने कर दिया। जैसे बाप फितरी तौर पर औलाद से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को क्या कर दिया? चेंज। बाप कह रहे मेरा है ही नहीं, ठीक है ना, पकड़ा जा रहा है वो कोर्ट में। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने
बेगैरती को सोसाइटी में लाने के लिए। जल्दी नहीं हो गया ये काम। उनका मीडिया 200 साल से इस पे मेहनत कर रहा है कि किस तरह हम बेगैरती को इंस्टॉल करें, इंजेक्शन में डाल डाल के लोगों के कूलों में घुसाएं इसको इंजेक्शन को, ताकि अच्छी तरह बिगाड़ दिए। इतनी जल्दी नहीं हो गया, बहुत टाइम लगा है। और हम बगैर टाइम के दुम हिलाए जा रहे हैं उस कल्चर के पीछे और उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या बताया भाई, मर्द क्या है, सुपीरियर है। इसमें औरत का भी फायदा था। औरत शौहर की इताअत में इज्जत महसूस करती थी कि भाई मेरा शौहर है, ये मेरा रखवाला है, मर्द है, इसको अल्लाह ने मर्द बनाया है। तो अब क्या है उसको, और ये भी एहसास है कि भाई मैं इसके मातहत हूं, जब तक ये तलाक नहीं देगा मेरा इससे निकाह खत्म नहीं हो सकता। इसमें वो निभाती भी थी कि अब तो रहना ही इसी के साथ है, तो लड़के फड्डे करके क्या करना है। लेकिन यूरोप ने क्या किया, औरत की नेचर के खिलाफ। इस्लाम ने क्या किया, मर्द को सुपीरियर माना और तलाक का इख्तियार किसको दे दिया, मर्द को दे दिया, सुपीरियर मान के। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। बाज दफा मर्द इसका नाजायज फायदा उठा के जुल्म करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी कानून बनता है ना, तो अक्सर को देखा जाता है हर कानून के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट की वजह से कानून चेंज नहीं होता, क्योंकि कानून चेंज कर दोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। मैं मानता हूं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि मर्द जुल्म भी करते हैं औरत पे, छोड़ते नहीं है। उसके लिए भी शरीयत ने फिर दूसरा रास्ता रखा है। अभी उस पे मैं बयान नहीं करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। अभी तो मैं फलसफा समझा रहा हूं इस्लाम का। यूरोप ने क्या किया, मजहब से बगावत करके औरत और मर्द को एक साथ खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला है, औरत को कोई शोहर वाली मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं है। तरसती हैं कि हमें कोई मियाँ बना, बीवी बना ले, हमें मार्केट में क्या मिल जाए, मियाँ मिल जाए। मियाँ मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट बॉयफ्रेंड। समझता है बात को कि नहीं समझता, तो जिंदगी बर्बाद, फिर औलादे खत्म, नस्ल बर्बाद। ऐसा दिमाग, और फिर इस पे खुश भी हैं। यानी एक आदमी अजाब में और उस अजाब को नेमत समझ रहा है, खुदकुशियां भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, अजाब में भी हैं, और इस अजाब को क्या समझ रहे हैं, और हम पे तरस खा रहे हैं। अबे तू हमारे, अंग्रेज से मैं बोलता हूँ, हम लोग के घरों में आके देखो, खुदा की कसम हम जो ऐश कर रहे हैं ना, तुम्हारे बाप को भी कभी ख्याल में नहीं आया होगा। इस गुर्बत महंगाई में भी हम ऐश कर रहे हैं। ऐश का मतलब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया भाई, अभी देखो एक मेरे पास वीडियो आई, क्लिप आया, किसी खातून ने कहीं खुदकुशी की है, शादीशुदा खातून बच्चों वाली, वो 5वीं बिल्डिंग से बच्चों को भी फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दी। कोई वीडियो वायरल हुई है, नीचे लिखा हुआ है, हुकूमत को बुरा भला कहा है कि देखो गवर्नमेंट ने गुर्बत महंगाई इतनी कर दी है जिसकी वजह से यहां तक नौबत आ गई कि औरत अपने बच्चे को मार रही है। हाय हाय हाय, मुझे इतना गुस्सा आया जिसने वीडियो भेजी। मैंने कहा गवर्नमेंट को तो बुरा कहो, लेकिन ये मौका नहीं है, इस औरत को बुरा कहो। ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, इसको रोटी नहीं मिली है, इसके बच्चे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। हवस है हवस, लेबल गुर्बत महंगाई का लगा दिया। हर शख्स को चाहिए अय्याशी, जब अय्याशी नहीं मिल रही तो डिप्रेशन में जा रहा है, खुदकुशी कर रहा है। भूख इफलास आज वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन भूख में भी लोगों के चेहरों पे खुशी के आसार होते थे। मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करते, नहीं मिलता सब्र करते, यार सब्र का सवाब लेंगे। अब क्या है, कंपटीशन, तकाबुल। उसके पास लैंड क्रूजर, मैं रक्षा में घूम रहा हूं, उसके पास आईफोन, मेरे पास सस्ता मोबाइल। ये जो तकाबुल है जिसमें गोरे ने हमें डाला है, उन्होंने दौलत दौलत दौलत। गोरा दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो तो यूरोप अमेरिका से पढ़ के आते हैं, वो दुनिया को मुसाफिर खाना थोड़ी समझते हैं। हर वक्त आपको पैसा पैसा पैसा, मुआशी तरक्की। हमारी सियासी तंजीमें वो भी यही बात करती हैं, मुल्क में मईशत मईशत। मजहब को उन्होंने क्या कर दिया, अल्लाह की रिजा को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। मईशत, हर आदमी के दिमाग में जो खोपड़ी में जो जरसूमा घुसा हुआ है वो क्या है कि मैंने दौलत कमानी है। मेरा भांजा पढ़ता है ना यूनिवर्सिटी में, बताता रहता है कि हर लड़का पैसा कमाने की बात कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो डिप्रेशन में जा रहा है, पागल हो रहा है। वो नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में। अबे तू कमा के क्या करेगा, तू जाना कब्रिस्तान तो जाके देखना। तू, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब भी दी, लेकिन साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। आज हमारे ताजिर वो हदीसों तो लेते हैं जिसमें ईमानदार ताजिर पैगंबरों के साथ होगा, और ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब है, ताकत में माली ताकत भी है, जिस्मानी ताकत भी है। सारी हदीसें तो ले रहे हैं, हम भी बताते रहते हैं हदीसें, भाई पैसा कमाओ, हम भी कहते हैं। लेकिन हदीस में ये भी तो है कि पाबंदी से कब्रिस्तान जाया करो। क्या किया करो, पाबंदी से कब्रों को जाके देखा करो कि थोड़े दिनों में लेटने वाला हूं मैं यहाँ पे। इससे पता चलता है इस्लाम जो पैसा कमाने की तरगीब दे रहा है, याशी के लिए नहीं दे रहा। मुस्लिम कौम को पावरफुल बनाना है, ताकतवर बनाना है मुसाफिर खाना ही। सहाबा तो गरीब थे भाई ज्यादातर, फिर भी कामयाब हो गए। हवस का मरीज नहीं बना रहा इस्लाम आपको। इस्लाम कह रहा है पैसा कमाओ, दिल में जगह नहीं दो। दिल में दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। बार बार जो मैं मिसाल देता हूं, आप बिजनेस क्लास में जाओ ट्रेन में, अच्छा सफर गुजरेगा आपका,
लेकिन उस बिजनेस क्लास से दिल थोड़ी लगाओ मेरे भाई कि ये सीटें कितनी अच्छी और ये एयर कंडीशन हाई, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं यहाँ से उतरूं। जहाज में जा रहे हो एयर होस्टेस पे दिल आ गया आपका, यार मेरी वाली तो है नहीं, कितनी अच्छी बटन दबाओ, चाय पेश कर रही है, शरबत पेश कर रही है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अगला बोलेगा भाई तू पागल है क्या, ये मुसाफिर खाना है भाई, थोड़ी देर के लिए तेरे पास पैसा ज्यादा था तो चल जहाज में आ गया, वरना बस में चला जाता। ना बस से दिल लगाना है ना जहाज से। और जहाज में बैठा हुआ आदमी उन लोगों पे रश कर रहा है, उनको जो बेचारे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अबे इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, इनका देखो नाकाम दुनिया की घटिया लोग। तो अक्लमंद क्या कहेगा भाई, मंजिल 24 घंटे के बाद तू भी वहीं पहुंचेगा जहां तू 1 घंटे में जहाज में पहुंच रहा है, मंजिल दोनों की क्या है, सेम है। तो सफर पे थोड़ी फख्र किया जाता है। तो पैसा पैसा पैसे की बकवास तो बहुत हो रही है। यूनिवर्सिटियों में जाओ ना, हमारे जमाने में वो माहौल था, अब तो और आगे जा चुका है। हर वक्त पैसा पैसा पैसा, तरक्की 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 तरक्की। कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ये नहीं बता रहा कि दुनिया मुसाफिर खाना है, बेटा इससे दिल मत लगाओ। कोई पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं, टमाटर बेचे वो, कुछ नहीं होता बेटा। ये टमाटर बेचने वाले नाकाम नहीं है। अगर ये ईमानदारी से बेचेंगे, ये क़यामत में इनके चेहरे सफेद होंगे, तुम्हारे काले से होंगे। कोई प्रोफेसर बता रहा है यूनिवर्सिटियों में? ये बातें तो बहुत की जाती हैं कि ये बातें कोई मौलवी नहीं बताता। ये भी तो कहो ये बातें कोई प्रोफेसर नहीं बताता। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है उलमा पे तो तंज बहुत होता है। मैं ये बात बता रहा हूँ, कोई मौलवी नहीं बताएगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं तो प्रोफेसरों को भी बतानी चाहिए, लेकिन कोई प्रोफेसर नहीं बताता। खुद प्रोफेसर डिप्रेशन में नफ्सियाती डॉक्टर खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने नफ्सियात पढ़ी थी इतनी मेहनत से कि हम लोगों को डिप्रेशन से निकालेंगे और इसके हम पैसे लेंगे। लोग डिप्रेशन में जा ही नहीं रहे, उनको इस बात की डिप्रेशन हो रही है, पेशेंट ही नहीं आ रहे। ये सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो उधर उसको इस बात की डिप्रेशन हो रही है कि पब्लिक डिप्रेशन में क्यों नहीं आ रही है। यार नहीं भी हो रही तो होगी ना इस बात की उसको, अगर बिलफर्ज नहीं हो रही तो किसी डॉक्टर को अगर डिप्रेशन के मरीज ना मिले तो वो तो इसी भी डिप्रेशन में, मैंने यार पढ़ा हुआ सारा मेरा बर्बाद हो गया। मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, टमाटर बेच यार, तू ठेला लगा, तूने नफ्सियात पढ़ी है और कोई तुझे नफ्सियात का पेशेंट नहीं मिल रहा, या मिल तो रहे हैं लेकिन वो तू उनका इलाज नहीं कर पा रहा, वो कहने में फिर भी ठीक नहीं हो रहे, हम नहीं आ रहे, या तुझे तुम्हारी मर्जी की फीस नहीं दे रहा, तो तुम ये काम छोड़ के क्या लगाओ, टमाटर बेचो। नफ्सियाती डॉक्टर कर लेगा, कह रहा है भाई मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा। अबे तो इसका मतलब जब तू खुद अपने आप को डिप्रेशन से नहीं बचा सकता तो दूसरों को कहां से बचाएगा तू? असल डिप्रेशन से बचाना ये नहीं है कि टमाटर वाले को लैंड क्रूजर में डाल दो, फिर तो सारे डिप्रेशन से निकलेंगे। असल तो ये है कि जिस हाल में, क्योंकि खुदा हमसे अपनी मर्जी के मुताबिक मामला करता है, हमारी चाहतों के मुताबिक मामला। हर टमाटर वाला चाहता है कि मैं लैंड क्रूजर में घूमूं, लेकिन खुदा की मर्जी होती है तो घुमा देता है, नहीं होती तो नहीं घुमा। तो नफ्सियाती डॉक्टर का काम ये नहीं है कि जो गरीब है उसकी डिप्रेशन पैसे देके खत्म करे, उसका काम ये कि गरीब को गुर्बत ही में डिप्रेशन से बचाए। तो कोई नफ्सियाती डॉक्टर से पूछ ले कि हजरत अगर आप गरीब हो गए तो ये फार्मूला आप पे फिट होगा? वो कहेगा हाँ, तो आपको ठीक है, आप यहां से निकलो, टमाटर बेचो, आप टमाटर बेचो। ठीक है, कोई ये सही नहीं है कि क्लिनिक बंद करके वो टमाटर बेचे, लेकिन हालात ऐसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आप उससे ये कहें कि फर्ज करें डॉक्टर साहब, अगर आप गरीब हो गए और सारा माल आपसे छिन जाए, क्लिनिक बंद हो जाए और आपको टमाटर बेचने पड़े, तो जिस चीज के जरिए आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो, वो कहानियां सुना के आप अपनी आप को मोटिवेट कर सकते हो उस वक्त, तो उसका जमीर कहेगा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इन तिलों में तेल बोलो नहीं है। इस्लाम ने बताया भाई, कब्रिस्तान जाओ, ठीक है ना, बोलो यार टमाटर बेच के भी इधर ही आना है, खजाने कमा के भी इधर ही आना है। और कितनी प्यारी मिसाल दी है कुरान में, मुझे तो इतना मजा आता है यार। हम जब मौलवी बने ना, तो हमारे लिए, मैं इस पे इसलिए भी ज्यादा बोलता हूँ, हमारे लिए यही चैलेंज थे, तो हमें यही चीजें समझा दी हजरत ने हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल, हमारे खानदान में पहले तो उलमा गुजरे हैं, लेकिन ये जो नई जनरेशन है इसमें तो मौलवी बनना एक बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है। अब मेरे खानदान में मेरे कजन आर्मी में ऑफिसर हैं, 2 कजन है मेरा ख्याल अभी कर्नल बन गए होंगे, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे, हमारा एजुकेटेड खानदान है, पढ़ा लिखा खानदान है। मुझे ख्याल आया मौलवी बनने का। जब मैं मदरसे गया तो सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई डिग्री क्या होगी आपके पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, पैसा क्या होगा, कमाओगे कहां से, खाओगे कहां से, सबसे बड़े सवालात ही, बड़े बड़े पहाड़ थे सवालों के। तो हमारे हजरत फरमाया दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है ना। हमने उस वक्त से इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंजॉय के नाम पे मुंह भी चढ़ा रहे हैं लोगों का, इंजॉय के नाम पे। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा यार तुम क्या करते हो? मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, रिस्क मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया भाई। हमने तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मौलवी बनते हुए भी गुर्बत नहीं देखी,
आप कह सकते हो शायद जब मैं मौलवी बन रहा था मदरसे में 8 साल, तो करोड़ों रुपए मुझे घर से जेब खर्ची मिलती थी। मैं जब बताता हूँ ना अपने पुराने हालात के, मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, इसके पैसे भी नहीं थे, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उस वक्त अपने आप को गरीब समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी अपने आप को दौलतमंद समझता था कि मेरी जरूरत इतनी भी नहीं है, फिर भी मुझे ये अल्लाह ये जरूरत पूरी कर रहा है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। हम जब मदरसे में गए, दोपहर खाना 11 बजे लगता था वहां पे। मैं सोचता था कि यार मेरे तो ये भी औकात नहीं थी कि मुझे दोपहर खाना मिले। खाना क्या कर रहा है, मिल रहा है मुझे और मजा भी आ रहा है खाने में। तो अल्लाह ने मेरी ये जरूरत, हालांकि उस खाने के हम पैसे भी जमा कराते थे, मेरे वाले साहब पैसे देते थे उस खाने के। यार अल्लाह मुझे खाना खिला रहा है, हालांकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे तो एक वक्त का खाना। ये सोच सोच के खुश होता था कि मैं 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, इस वक्त तो मुझे चाहिए था कि मैं अपना खुद कमाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे अब्बा पूरा कर रहा है भाई। वो खाने के पैसे जमा करा रहे और हम फ्री फोकट में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इस पे खुश होता रहता था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज किसी नौजवान को रोजगार ना मिले, अब्बा पराठे भी खिला रहा होगा ना, खंबे से जाके चिपकेगा, हाय रोजगार। अबे तो रोजगार नहीं है, तेरी बेसिक जरूरत तो बहरहाल पूरी हो रही है ना। मेरी बेसिक जरूरत थी उस वक्त कि मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए था, और 18 साल 20 साल में भूख भी टाइट लगती है आदमी को। मुझे 2 टाइम का क्या चाहिए था, खाना। मुझे मदरसे में वो मिल रहा था, मैं इस पे खुश होता था। यार अल्लाह का दिया बहुत कुछ है यार। और भूख लगती थी, 11 बजे होता था खाना, क्योंकि फिर कैलूला होता था, और एक ईशा से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ऐसी भूख में तगड़ तगड़ भागते थे हम किचन की तरफ ना। कभी दाल पकी होती थी, एक दिन दाल था, एक दिन सब्जी थी, एक दिन हफ्ते में एक दिन गोश्त था, कद्दू थे, और अल्लाह भला करे कड़ी पकती थी एक दिन मंगल के दिन। अब तक जामे तो रशीद में मंगल को कड़ी पकती है। भूख लगती थी, बड़ा मजा आता था खाने में। हालांकि घर में हम इससे ज्यादा अच्छे खाने खाने के आदी थे, लेकिन पूरा हफ्ता हम मदरसे में ही रहते थे। हमें तो इस पे खुशी, यार हम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी फ्री फोकट का क्या मिल रहा है, अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है, खाना। और अब्बा की मोहब्बत भी फूटती थी दिल में। एक एक निवाले पे अब्बा को याद करते थे, यार ये अब्बा है जो हमें खिला रहा है। आज अब्बा खुदा की कसम बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाशुक्री करता है, अब्बा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस जो अब्बा ने हमें खिलाया ना 8 साल, अब्बा ना देते तो मदरसा अपने खर्चे पे खिलाता हमें, लेकिन हमारे अब्बा ने कहा भाई मेरे पास है तो मैं अपने बेटे को अपने खर्चे पे खिलाऊंगा। वैसे तो मदरसे में तलबा के लिए जो लोग आते हैं पैसे देते हैं तो तलबा उस पैसों से खाते हैं, लेकिन अब्बा ने बोला भाई जब मेरे पास है तो मैं क्यों, हम उस पे खुश हो रहे हैं। यार अब्बा हमें 2 टाइम का क्या कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे हम खा रहे हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है, दिल बड़ा होता था यार अब्बा के। और फिर मैंने सोचा यार अगर मेरी कमाई लगी तो सारी तनख्वाह अब्बा को दिया करूंगा मैं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। आज जब नौजवान को देखता हूं ना मैं, यार बाप तुम्हारी तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गैस का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया हुआ, ये सारा कुछ जरा अपने खर्चे पे करके दिखाओ ना चंद दिन, फिर भी बाप के सामने बदतमीजी, फिर भी उसका ऐब निकालते हैं। कितनी बड़ी नेमत। फिर जुमेरात को जाते थे, वालदा से मुलाकात होती थी, माँ की अलग मोहब्बत होती है भाई। हम तो इसमें यार अल्लाह ने इतनी नेमतें, फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है। लोग पूछते थे मुस्तकबिल, हमें कहा मुस्तकबिल क्या है, मैं तो हाल देखना है भाई। खा रहे हैं मंड के, दोपहर भी मंड के फोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता था, रात के वक्त हम फिर मुताला करते थे ना, स्टडी करते थे, रात को फिर हमें नींद आना शुरू होती थी टाइट वाली। मेरे पास सोने की कोई जगह, इतना सा बिस्तर था, 1 फुट का चौड़ाई उसकी, वो बिस्तर में बिछाता था रात को मस्जिद के फर्श पे। एक छोटा सा तकिया रखा हुआ था, ऐसा सोते थे घोड़े बेच के। इतनी मजे की नींद आती थी। फ्यूचर का नहीं पता कि हमें कहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे सर्टिफिकेट हमारे किस काम का, कल हमारी शादी भी होगी कि नहीं होगी, कोई रिश्ता भी देगा कि नहीं देगा। अबे फ्यूचर किसके हाथ में है भाई, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनके हशर देखो जाके। ये तो तकदीर पर है, तकदीर में जो लिखा होगा वो मिलके रहेगा। शादियां लिखी होंगी तो 4 शादियां होगी रहेंगी, नहीं लिखी होंगी तो कंवारे ही घूमते रहोगे। पैसा लिखा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो हमने वो काम करना है जिसमें अल्लाह की रिजा हो। तो हमने कहा यार हमने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, कोई बात नहीं, इंजॉय करो लाइफ को, क्या करो। अच्छा दूसरे सड़ रहे होते थे, हमें खुश देख के ना दूसरे सड़ते थे कि भाई ढेला है नहीं इनकी जेब में, जब भी हाथ डालो खाली जेब निकलती है। वो कमा भी रहे हैं, डिप्रेशन में, फ्यूचर की फिक्र, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा वीजा नहीं। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका एक दोस्त अमेरिका चला गया, उनको नहीं वीजा मिला अमेरिका का। वो ऐसी डिप्रेशन में यार अपने जो दोस्त को बिठा के आया ना जहाज में, हमारे सामने बता रहे हैं यार मैं तो बस भाई यार मेरे तो खुदकुशी का दिल कर रहा है। ये जो कुरान की आयत है ना, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल किया, वो कामयाब। तो इस आयत का वो ऐसा लग रहा था उनको, जो अमेरिका चला गया और पाकिस्तान से भाग गया वो कामयाब, जो यहाँ रह गया वो नाकाम।
उस पे अबे यार, अबे भाई, उनको 3 दिन तक डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही। हमें क्यों नींद आ रही? हमने अमेरिका का भी सोचा ही नहीं था। हमने सोचा ये था भाई हमें भूख नहीं बर्दाश्त होती, खाना मिल जाए हमें, ठीक है ना। हाँ, ये लाइफ तो नींद इतनी अच्छी आती थी, ऐसे पड़े में ऐसा मजा आता था ना। इतने से बिस्तर पे एक ही करवट पे सोता था मैं, एक ही करवट पे, ज्यादा ज्यादा यूं करके, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि चौड़े होके लेट जाओ, वो मजा। और गद्दे पे नहीं सोया मैं कभी, क्योंकि गद्दा था ही नहीं वहां। हमारे मदरसे में गद्दा वद्दा नहीं था, तो मैंने चादर डाल के सोता था फर्श पे। वो आदत मुझे अब तक पड़ी हुई है, मैं गद्दे पे सो ही नहीं सकता। मैं अब कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में कभी ठहरना पड़ता है, नीचे चादर बिछा के सोता हूँ। एक दफा वो होटल वाले उन्होंने बोला इतना लग्जरी बेड आपके लिए पड़ा हुआ है, आप नीचे सो रहे। मैंने कहा भाई हमें गद्दों पे नींद नहीं आती, हमें आती है फट्टे पे नींद। जनाजे में भी आराम से लेट जाएंगे फट्टे पे। जो गद्दे वाला आदमी जनाजे की चारपाई पे भी बोलेगा बे तू क्या कर रहा है, कुछ गद्दा डाल दे। क्या ख्याल है भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। फिर उस्ताजों से डांटे खाते थे, उसका अपना मजा था। हमने ये सुना हुआ था भाई उस्ताज की डांट क्या है, जैसे खेती के लिए पानी, तो इंसल्ट महसूस नहीं करते थे हम, डिप्रेशन में नहीं आते थे। आज कोई बड़ा किसी छोटे को डांट दे, डिप्रेशन में जाके मेरी इंसल्ट की है, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो डिप्रेशन होगी ना। हमने सुना था भाई बड़े अगर डांटते हैं तो ये आपकी आखिरत की तरक्की के लिए बेहतर है। ऐसे ऐसे डांटे खाई उस्ताजों ने, कहा तुम ये हो तुम यो। हमने कहा जी हजरत हम तो हैं ऐसे, ठीक है। कोशिश करते थे कभी जबान न चले, थोड़ी सी बेइज्जती थोड़ी देर के लिए महसूस सी होती थी। उसके बाद जब मुराकबा करते कि यार ये तो बड़े हैं, इनका हक बनता है। और हमने बड़ों से ये सुना था भाई उस्ताज की जितनी डांट खाओगे ना उतनी जमीन जरखेज होगी, उतना अल्लाह दीन का काम लेगा। बदतमीजी नहीं करना उस्ताजों से, तो कोशिश की कि नहीं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बरकत भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। वो उस्ताज मोहब्बत करते हैं। अगर हम जबान चलाते हैं जैसे कॉलेजों में हो रहा है, टीचर कुछ बोल दे आगे से, स्टूडेंट खड़े हुए कुछ बोल देता है, तो बदतमीज बनता है ना इंसान। तो बड़ों से भाई बदतमीजी नहीं करनी। तो हमने तो इतनी, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, अभी जो अय्याशी है वो तो मैंने बताई नहीं मदरसे में। अभी तो मैंने आपको बताया जो 2 टाइम के खाने की जरूरत पूरी हो रही थी। अय्याशी जिसके जरदारी ने ख्वाब भी नहीं देखे होंगे, वो अय्याशी हमने मदरसे में की है। और ये मैं दिल की कैफियत बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। वो अय्याशी क्या थी, कभी कभार लस्सी भी जाके पीता था मैं। जेब खर्ची मिलती थी अब्बा की तरफ से भी, भाई भी अलग से देते थे, तो मेरे पास इजाफी जेब खर्चियां 2 भाई मेरे देते थे और 1 अब्बा, तो 3 जेब खर्चियां मेरे पास अलग से आ गई थी। उससे मैं क्या करता था, कभी लस्सी पी रहा हूं, कभी सुट्टे से मुराद चाय, हम उसको सुट्टा कहते थे प्यार से, चाय पी रहा हूं। फिर हमारा दिल करता था यार ये मदरसे का खाना, अब सब्जी खा खा के हम थक गए, जाके होटल का कीमा खाना चाहिए। एक बड़ा जबरदस्त होटल था, वो वहीं चंद दोस्त मिलके उससे कीमा बनवाते थे हम। ऐसा मजे का कीमा लगता था यार वो हमें। फिर क्या होता था, फिर थोड़े से गैर कानूनी काम भी करता था मैं मदरसे में, सब बच्चे करते हैं थोड़े थोड़े तो चलता है ना ये। वो ये था कि हमें इजाजत नहीं थी कि 4 बजे मदरसे से बाहर जाने की, क्योंकि असर तक पढ़ाई का टाइम था। उसमें हम ये करते थे कि छप्पड़ में निकल के ना चरसियों के होटल में चाय पी के आते थे। होटल बहुत गंदा था, वहां भी पाबंदी थी, गंदे गलीज होटल में नहीं जाना आप लोगों ने। अब अच्छा होटल दूर भी है और वो असर के बाद जाएंगे, असर तक का इंतजार कौन करेगा। छप्पड़ में चुपके से निकले पतली गली से, उस्ताजों से नजर बचा के, और खौफ के साथ वहां बैठ के चरसियों के साथ कप धुलवा के चाय पी रहे, गैर कानूनी काम, और छप्पड़ में आ रहे हैं। इसका अपना मजा था खुदा की कसम, क्योंकि जब आदमी गलत तरीके से, चाय वैसी कौन सी अच्छी चीज है, तो गलत तरीके से चाय पीता है ना, उसको जुर्म का एहसास हो, उस चाय का मजा आज तक हमें अब तक नहीं आया, क्योंकि एहसास होता था गलत कर रहे हैं। तो ये भी एक मजा है भाई। छप्पड़ में चुप के आके बैठ गए ऐसे गुन्ने बन के, जैसे पता नहीं मुताला कर करके ना थक गए बहुत ज्यादा। छोटी सी, इससे ज्यादा नहीं शरारत की हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में। तो इसको हम समझते थे क्या है अय्याशी। हमारे दोस्त थे, हम उनके साथ क्या करते थे, एक दूर जो है ना रेडी पे कलेजी बनाता था बड़ी टाइट, वहां जाना भी इलीगल था, गवर्नमेंट की तरफ से, मदरसे की तरफ से पाबंदी थी। अब हमारे पास पैसे होते थे यार, कुछ तो खाए ना बाहर जाके, तो हम क्या करते थे, छप्पड़ में निकल के ऐसे मुंह पे रुमाल डाल के वो कलेजी वाले से रेडी में कलेजी बनवाई, छप्पड़ में बैठ के खाया उसको, बड़ी मजे की बनाता था वो, ऐसा मजा आता था। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब गरीब खानदान के हो गए आप बहुत ज्यादा, इसलिए आपको कलेजी खाने में मजा आ रहा है। मैंने अपने खानदान का इंट्रोडक्शन आपको पहले करवा दिया, इसका खानदान से ताल्लुक नहीं था। हमारे घर में सब कुछ था खाने पीने को, 200 गज का बड़ा घर था हमारे अब्बा का, और खानदान का भी मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। असल में जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे शेख थे ना, उन्होंने बताए थे दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, लिहाजा हमें उसमें रेडी की कलेजी भी बड़ी मजे की लग रही थी, और दुकान की लस्सी का हमें मजा आ रहा था, और चरसियों की चाय का हमें, अच्छा उस होटल में बड़े मजे थे। चरसी ना हीरोइन थे, चरसी नहीं, बैठे ना झूम रहे होते थे, उन्हें देख के हमारी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की टेंशन है वो खत्म होती थी। ये जो मैं बयानात में इतना हीरोइनचियों का, चरसियों का तस्करा करता हूँ ना, क्योंकि मैंने उस होटल में बहुत दफा हीरोइनचियों के साथ बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र लगाया नहीं हमने कभी,
तो हम वहां जाके पहले अपने कप धुलवाते थे कि अबे ऐसा ना हो कि वो तो मजबूरी थी ना, दूर जाने की इजाजत नहीं थी हमें। इजाजत थी लेकिन टाइम पे, हम तो गैर कानूनी टाइम पे जा रहे थे। तो वहाँ हीरोइनचियों को हम देखते थे, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, ऐसी ऐसी बातें फेंक रहे हैं यार, उसको एंजॉय करता है आदमी। खुदा की कसम फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता था किसी मदरसे में भी मुलाजमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों? हमारे हजरत ने बता दिया दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। और फिर जो हजरत कह रहे थे हम अपनी आंखों से देख भी रहे थे। हजरत के पास नोटों की गड्डियां आती इतनी बड़ी बड़ी, जमीनों से पैदावार आती। हजरत फरमाते सारी सदका, सारी क्या है? सदका। हजरत फरमाते थे मैं रिया इसलिए कर रहा हूं आप लोगों की तरबियत के लिए, ये काम मैं छुपा के भी कर सकता हूं। तो हजरत ने क्या अपना जाती घर भी नहीं बनाया, फिर आखिर उम्र में अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट खरीदा था। और हजरत क्या करते थे, जो आ रहे हैं माल, सिर्फ अपना महीने का जो खर्चा है ना वो हजरत बचाते थे। गैस का बिल, बिजली का बिल, और खाना बड़ा टाइट होता था हजरत का। नाश्ते में सेब, हाफ बॉयल अंडे, और फिर दोपहर का खाना, रात का खाना, वो बड़ा लग्जरी, लिबास लग्जरी। लेकिन हद होती है ना एक चीज, हर चीज का जो मंथली खर्चा है वो रखा। बाकी हजरत कहते हैं मैं गिनता नहीं कि लाख रुपए, करोड़ रुपए, अरब रुपए, सारे क्या फी सबीलिल्लाह। मुसाफिर खाना है भाई, निकालो। नहीं है हमारे ख्याल बात समझ में। खाया अच्छा, क्योंकि मुसाफिर खाना है तो अगर बिजनेस क्लास में चले जाओ तो अच्छी बात है ना, क्या ख्याल है? लेकिन दिल नहीं लगाया। बिजनेस क्लास में आपको चीजें मिल रही हैं, आपने जेबों में डालना शुरू कर दी कि मैं मंजिल पे लेके, अबे भाई यहीं खाओ पियो, हल्के फुल्के होके मंजिल पे चले जाओ। समझ तो हम देख भी रहे थे हजरत को कि जो कह रहे मुसाफिर खाना है तो समझ भी रहे हैं। और जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ, मदरसे के घर से हजरत का जनाजा उठाए। हजरत का अपना जाती घर नहीं था। हमने कहा हजरत अच्छे रह गए कि जितना आया सिर्फ जरूरत का रखा, और इतना रखा जिससे लाइफ अच्छी गुजर सके। हजरत के घर में एयर कंडीशन भी था, हजरत के घर में महंगे महंगे इतर थे, वो सब हजरत के पैसों के खरीदे। बहुत से हदिये भी आते थे। और हजरत का लिबास बहुत अच्छा, पगड़ी बहुत अच्छी, और हर चीज बहुत स्टैंडर्ड। गाड़ी ऐसी खानदानी की आपकी सोच होगी। वो मैं बताता हूँ ना, कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी। हर चीज अच्छी, बचाना नहीं है, क्योंकि मुसाफिर खाना है। नहीं है ये बात। तो जो आ रहा है निकाल रहे हैं, जो आ रहा है क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जब हजरत का इंतकाल हुआ, हमने कहा भाई ये खुशकिस्मत है। क्या ख्याल है? अब वाकई पता चल गया ये क्या था, मुसाफिर खाना। तो हमने ही जनाजा उठाया, वही हमने ही जनाजा पढ़ाया, हमने खुद अपने हाथों से दफनाया, और हमें यकीन हो गया भाई वाकई ये क्या है। बोलो, मुसाफिर खाना ही। अच्छे रह गए जो आखिरत के लिए भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए ना, हजरत आयशा से पूछा कि कुछ खाने को है। फरमाया कि कुछ हदिये में कुछ गोश्त आया था, कोई सीरी वगैरह आई थी, तो ये रह गया है, ये बाकी है, बाकी सारा मैंने सदका कर दिया। यार गुर्बत कितनी थी, उसमें सदके हो रहे हैं। और आज जो खंभों से लटक रहा है ना बेरोजगारी में, खुदा की कसम वो उस गुर्बत का तस्वुर नहीं कर सकता जिस गुर्बत में सहाबा रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में जब मैं पहली हदीस मुकम्मल कर दूं, नबी ने फरमाया कि आयशा घर में कुछ है, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह ये थोड़ा बाकी रह गया, बाकी सदका। आपने फरमाया जो सदका किया वो बाकी रह गया, ये खत्म हो जाएगा। असल बाकी वो रह गया जो क्या कर दिया है, सदका। मसला सारा ये है कि ना नफ्सियाती डॉक्टर दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार है, गोरा तो वैसे ही नहीं समझता, ना हम समझने के लिए तैयार हैं। तो डिप्रेशन तो मेरे भाई होगी। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। अल्लाह कहता है जो अल्लाह को भूलेगा ना, मैं सबसे पहले उसे अपना आप भुलाऊंगा। वो अपने फायदे की चीजें भूल जाएगा, हवस में दौलत के पीछे भागेगा वो पागलों की तरह, और इससे रिलेशन क्या होंगे, खत्म। जब आप घसीटने की फिक्र करते हो, इससे मोहब्बतें टूटती हैं। जब देते हो तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। हातिम ताई का नाम लोग मोहब्बत से लेते हैं ना, देता था, लेता थोड़ी था लोगों से। हमारे नबी के हाथ पे कितने अरब के बड़े बड़े सरदार इस बेस पे मुसलमान हुए कि हमने इनको ऐसा सखी देखा इतनी गुर्बत में। ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, ये दुनिया को वाकई मुसाफिर खाना समझते हैं। तो वो क्या बात कर रहा था, एकदम जहन से निकल गई। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि पता नहीं एक बात दिमाग में आई थी, वाकई आया था, वो दिमाग से ही निकल गया। तो ये जो बेरोजगारी में खुदकुशियां हो रही हैं, बेरोजगारी नहीं है, ये अय्याशी के शौकीन है। हाँ, मैं बता रहा था कि जब हम ऐसी हमारे हालात थे ना कि मदरसे में एक दिन टाइम पे दाल खा रहे हैं, रात को कड़ी खा रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी मजे की कड़ी अभी भी होती है, बड़ी टाइट कड़ी होती है। तो उस वक्त मालदार लोग मुझसे आके पूछते थे कि हजरत पैसों की बड़ी टेंशन है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, बेरोजगारी है। मैं उनसे पूछता था कि आप कितना कमा लेते हो महीने का? कहते इतना कमाता हूँ। मैंने कहा जिससे टेंशन का इलाज लेने के लिए आए हो ना, वो इसका ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकता। एक दफा क्या हुआ, जो सब्जी वाला नहीं मेरे पैसे लेके भाग गया था, मेरे वाले साहब की सारी विरासत मैंने 3-4 लोगों को पैसे दिए, कोई दाढ़ी वाला, कोई नमाजी, कोई मेहराब। जब मेरे वालिद साहब से मुझे विरासत मिली, वो अच्छी खासी हम बैठे बैठे मालदार बन गए। हमारे अब्बा ने बनाई भी हमारे लिए थी स्पेशल कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा। नेक बाप ये सोचता है ना, खुदा की कसम
माँ बाप से बड़ा ना किसी का किसी पर एहसान नहीं है। ये इतना मुकद्दस रिश्ता है कि बाप और माँ जो है ना वो अपने आप को खुला के औलाद के लिए फिक्र करते हैं, और आज ये औलाद माँ बाप की कदर नहीं करती। मुझे जब पता चलता है ना फलां ने अपने बाप के सामने जबान चलाई या माँ के सामने जबान चलाई, मुझे बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी को देखा करो यार, ये बच्चों को कैसे पालती है वो। छोटा बच्चा 1 सेकंड के लिए माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। आप बचपन में माँ के इतने मोहताज थे, 1 सेकंड के लिए माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, चिपका रहता है माँ के साथ, ऐसे चीखता है। और बड़े होकर कैसे भूलता है, बड़े होकर कैसे भूलता है। एक केस आया मेरे पास, एक खातून ने कहा कि मेरा शौहर ना 2-2.5 महीने के लिए अपनी माँ को मेरे घर ले आता है, ये 4 महीने के लिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा खातून, आपका जब बेटा होगा जिसको आप इतनी था उसका बेटा इतनी मोहब्बत से पाल रही हो, वो बीवी से इस तरह वफा करे कि उसकी माँ को जरूरत है बेटे के साथ रहने के लिए, और वो कहे कि नहीं मैंने अपनी माँ को नहीं रखना, आप पे क्या गुजरेगी। माँ खुद सोच लिया करे ना मैं अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती हूं। अगर ये मेरा बेटा बड़े होकर बीवी को मुझ पे तरजीह देना शुरू कर दे तो मेरे दिल पे कैसे आरे चलेंगे। तो ये समझ में आ जाएगी औरत की कि यार कितना बड़ा अल्लाह ने माँ का हक रखा है। औरत अपने ऊपर रख के नहीं सोचती। और हमारा कल्चर, हमारे स्कॉलर्स, वो सब आज औलादों को माँ बाप के खिलाफ कर रहे हैं। सोच नहीं सकते आप माँ बाप के कितने एहसानात हैं, भूल जाता है इंसान। तो मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था ये। हाँ, माँ बाप तो कोशिश करते हैं ना भाई, हमारा सब कुछ। हमारे अब्बा ने भी कोशिश की कि यार मैं जाऊं तो ये, खासतौर पर मैं और मेरा छोटा भाई मौलवी बन रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो कुछ कमाने दमाने के है ही नहीं, तो इनके लिए तो कुछ करके जाओ। लो अब्बा बहुत कुछ करके गए, लेकिन अल्लाह ने बता दिया मिलेगा वही जो तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ होगा। अब्बा ने हमें इतनी विरासत दे दी, हमने अब जब मैं मौलवी बन चुका था विरासत भी आ गई। अब हमें क्या हुआ, शादी भी मेरी हो चुकी थी, उसके बाद विरासत मिली। मैंने कहा अब दिमाग में ख्यालात, अब तो चूंकि अल्लाह ने दिया है, अब मैं क्या बनूंगा, बिजनेसमैन। अब इधर से बंदा आया, मुफ्ती साहब सुना है आपके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, मैं तखस्सुस कर चुका था तो लोग मुझे मुफ्ती साहब कहना शुरू हो गए थे, फतवे का जो होता है ना इंसाब। मैंने कहा जी फरमाइए क्या काम है। अच्छा, मेरे पास टाइम तो था नहीं कारोबार करने का, मेरे पास तो ये था कि हमने दीन की खिदमत करनी है, अब्बा का पैसा आ गया तो कारोबार में लगाओ, 50% तुम्हारा 50% हमारा। अब्बा हमें समझा के गए थे कि बेटा किसी को पैसा पकड़ा दिया किसी का बाप भी वापस नहीं निकलवा सकता। और फिर ये भी कहते थे ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक भुगतोगे नहीं, क्योंकि चिकनी चपड़ी बातों में आ जाओगे। और वही हुआ, अब्बा समझा के गए। बॉसों के हमने नहीं दिए, लेकिन बॉसों ने दाढ़ी पकड़ी, अबे भाई मुफ्ती साहब ये बिजनेस है, ये पुरानी गाड़ी खरीदी रिपेयर करके बेची, 10 तेरे 10 मेरे, बेटिंगे शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। एक दिन आया कि बस मैं इस पे खुश था कि जो डब्बा है ना उसमें आटा रखा हुआ है, सुबह पराठे के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और ऐसा दिवालिया हुआ है ना, और सारे नेक लोगों ने। तो आखिर में जो मुझे चूना लगा के भागा है ना, जिसने सबसे बड़ा नुकसान किया, वो कहता था, मैं उसे कहता यार मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को पैसे देके, बड़ी दाढ़ियों वाले भी देखे और बाज ऐसे भी देखे जिनके तबलीग में वक्त लगे हुए हैं, बाज ऐसे भी देखे जो यूं करते हैं, बाज ऐसे भी देखे जिनका बड़ा चलता हुआ बिजनेस। भाई मैं तो कहता असल में खानदानी आदमी से कभी आपका मुफ्ती साहब वास्ता नहीं पड़ा। ये वो था जो सबसे बड़ा चूना लगा के भागा था, ये वो था जिसने ऐसी ढस दी कि उसके बाद कारोबार गया खत्म, बिल्कुल ही जीरो पे। तो ये कहता था असल में एक्चुअली मुफ्ती साहब मसला ये है कि आपको खानदानी आदमी कभी मिला नहीं है। फिर इसने वाकयात के 1-2 28 लाख मेरे पास थे, मैंने पहुंचा दिया, वो पता नहीं कहां से फोन। तो बिल आखिर हमने देना शुरू किया, इसने कमा के देना शुरू किया। मैं थोड़े दिनों में 2 महीने में मैं मालदार हो गया। अच्छा, और मुझे यकीन आ गया अब लोग आ रहे हैं, मुफ्ती साहब थोड़ा हमारा पैसा भी लगवा दो, इतना जबरदस्त बंदा है यार ये। जाओ ऐसे थोड़ी, समझ रहे हो, नहीं ऐसे थोड़ी भाई, हमारा रिलेशन है, हमारा क्या होगा इसमें। खैर मैंने कुछ लोगों के लगवा दिए, मेरा कोई कमीशन नहीं था, मैंने लगवा दिए। फिर जो हुआ वो आप सबके मैं बयान में सुना चुका हूँ। अच्छा पैसा इतना ला के दे रहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी कोरोला का नया मॉडल लूं या शेराट का पुराना मॉडल लूं। मैं इस चक्कर में गाड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ली, वरना बेड़ा ही गर्क हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब हुआ ये है कि वो साहब जितना दिया था ना उतना वापस लेके गायब। वो दिन आज का दिन, इस स्टैम्प पेपर पे उसके अंगूठे लगे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि जब हम पैसे देते थे मैं कहता भाई शरीयत में हुक्म में लिखो भी, उसने कहा लिख लो। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड, उसने कहा ये शनाख्ती कार्ड। मैंने कहा अंगूठा भी लगाओ, अंगूठा भी लगा दिया। तो 3-4 साल तक मैं वो अंगूठे लेके घूमता रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलता भाई इन अंगूठों से, शनाख्ती कार्ड से, स्टैम्प पेपर से। समझ रहे हो, बंदा मिल भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते आप यही करोगे, पुलिस को बताओगे, पुलिस केस चलेगा कि कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
या बदमाशों से चित्रौल लगवाओगे आप, फिर भी नहीं निकलेगा, आधा बदमाश ले जाएंगे कि हमने जो निकलवाया है तो हमारा भी तो कमीशन बनता है। तो कुछ भी नहीं, जब पैसे दिए तो उसी दिन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। अच्छा, मैं जो असल वाकया बता रहा था कि मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया और मेरे 2 घर भी थे, तो मुझे चंद सेकंड की टेंशन हुई है, चंद सेकंड की। जब मैं गया ना, मैंने देखा बंदा तो ताला लगा के भाग गया, एकदम एक थोड़ा सा धचका लगा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो दिन, आज का दिन मुझे दोबारा टेंशन नहीं हुई। क्यों? हमने कहा ये तो गरीबी में मिले थे भाई, विरासत के, ठीक है ना। घर गया, मुझे वो दिन याद है, 10 बजे, घर वालों को भी मैंने बताया नहीं था कि सारा पैसा गायब हो गया है, घर कुछ भी नहीं बताया मैंने, वो बयान से ही घर वालों को शायद पता चला होगा। जब मैं घर आया तो बच्चे मेरे सो रहे थे, पंखा चल रहा था, किचन में गया, आटा है, दाल है, राशन है, घर का नाश्ते के पैसे भी हैं, दोपहर खाने के भी हैं, रात खाने के भी हैं। मैंने कहा यार अल्लाह ने इतना दिया है कि अभी भी फुल अय्याशी वाली जिंदगी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे टेंशन नहीं हुई। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार आपको तो ब्रेन हेमरेज से मर जाना चाहिए था। मैं कह रहा किस बात पे मरता है यार, ये अल्लाह ने मेरी जरूरत से अभी भी मुझे। मैंने कहा तेरी कितनी है? उसने कहा 1। मैंने कहा मेरी कितनी है? 2। मैंने कहा टेंशन तो तुझे मरना चाहिए, बातें कर रहे हैं हमारे सामने, 1 लेके घूम रहे हैं और हमारे सामने शो मार रहे हैं, समझ रहे हो बात को। मैं गिलगित गया ना, मेरी तीसरी शादी के लिए रिश्ता था, उन्होंने इनकार कर दिया लड़की वालों ने, तो वो उनको मुझ पे तरस आने लगा। मैंने कहा तरस खाने की जरूरत नहीं, अभी भी 2 हैं तुम्हारी, अभी तरस हम तुम पे खाएंगे। तो मुझे जरा भी अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं उस दिन से, आज तक कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे खाने को मिल रहा है भाई। फ्यूचर हमने प्लानिंग की नहीं है टूट पटांग किस्म की कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। भाई हमें बच्चों के लिए नान नफका चाहिए, घर वालों को खिलाने के पैसे चाहिए, अय्याशी किसी भी बेगम को चाहिए तो भाई हमारे पास जो है हम उसी हिसाब से आपको खिलाएंगे, नहीं है तो फिर आप ठीक है भाई फिर जाओ। जैसे नबी ने फरमाया था ना अपनी अज़वाज से कि हमारे साथ रहना है तो इसी स्टाइल में रहना है, नहीं है तो हम चोरी थोड़ी करेंगे, अब जाके डिप्रेशन में थोड़ी जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर वाले भी रहते रहे। उन दिनों में एक बंदा आया और उसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब, ये 2006 या 7 की बात है, मुफ्ती साहब मेरे 80 लाख रुपए का लॉकर से कोई बंदा ले गया है, 80 लाख रुपए, और मैं 1 हफ्ते से टेंशन में सोया नहीं हूं। मैंने कहा बचे कितने आपके पास? कह रहे हैं वो तो बैंकों में पड़े हुए हैं, पता नहीं 80 करोड़ होंगे, कितने होंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मेरा जो बंदा पैसे लेकर गया है ना, मैं 0 रुपए बचे हैं मेरे पास। कितने बचे हैं? 0, 1 रुपया नहीं है, और मुझे टेंशन नहीं हो रही। और तेरे पास अभी भी लाखों रुपए पड़े हुए हैं और तू मुझसे आ रहा है, होना तो चाहिए मैं तेरे पास आऊं। सही है ना कि भाई मेरे पास एक भी नहीं। तो मैंने कहा ये पैसों का मसला नहीं है, ये ऊपर की सेटिंग क्या है, आउट हुई भी है। तो मेरे भाई अगर इस्लाम पे आ जाओ, मैं तो कुछ शो मारने के लिए बातें नहीं कर रहा, अल्लाह की नजर इंसान से हट जाए 2 टके की वैल्यू नहीं रहती उसकी। बात चीजें बतानी पड़ती हैं कि हमने जो बड़ों से सीखा है पार्सल करना पड़ता है ताकि आप लोगों को फायदा हो। और ये जो खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं ना बेरोजगारी में, इसमें हुकूमत को तो वैसे ही बुरा भला, गरीबी में, वो तो इन खुदकुशी के हालात देख के नहीं कहा करो कि असल में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जिससे लोग खुदकुशी हो रही है। गवर्नमेंट जितनी भी करप्ट हो, ठीक है, बोलो गवर्नमेंट को बुरा भला ताकि उनको थोड़ी सी, उनको भी थोड़ा तंबी हो, लेकिन खुदकुशी के हालात में खुदकुशी करने वाले पे कभी तरस न खाया करो। ये बोला करो ये दुनिया का गुलाम था, दुनिया मुर्दार। नबी ने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने फरमाया बताओ इस बच्चे को कौन इतने दिरहम में खरीदेगा? साहब ने कहा या रसूलल्लाह मुर्दार है, कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है। तो जिससे वो मुर्दा बकरा छिन जाए और वो खुदकुशी कर रहा हो, तो खुदकुशी करने वाला काबिल तरस नहीं है, खुदकुशी करने वाला काबिल मलामत है। कहा दुनिया मुर्दार पे तूने जान दे दी, मुल्क पे जान देता, माँ बाप की इज्जत पे जान देता, दीन की खातिर जान देता, मजलूम की मदद के लिए जान देता, अच्छा लगता। टकों पे मर रहा है, सही ना, रोटी नहीं मिली एक वक्त की, उस पे मर रहा है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ में। तो ये खुदकुशी करने वालों पे तरस नहीं खाया करो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब नीचे कहे हाय बेचारे गुर्बत महंगा है। तू बेचारों पे कर रहे इसको, तोंदे भरी हुई है इनकी कमबख्तों की। ये हवस है, हवस, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और ये हवस का मरीज इनको मीडिया ने बनाया है, गोरे ने बनाया है, गैर मुस्लिमों ने बनाया है और लिबरल लोगों ने बनाया है, जो हर वक्त पैसे के पीछे भागते हैं। मजहब आपके दिल को से पैसे की मोहब्बत निकालता है, पैसा कमाने से मना नहीं करता। पैसा जेब में होना चाहिए, दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। और दिल से पैसा जब तक नहीं निकलेगा, जब तक दबा के अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। निकालो, ऐसे निकालो कि दिल से ना लगे कि दिल में तकलीफ हो रही है। वो सदका होता है। थोड़ा सा अंदर क्या हो, जख्म हो के यार ये मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बेसिक जरूरतें पहले पूरी करो। इतना सदका ना करो कि आप बेसिक जरूरतों से ही चले जाओ ना, वो तो फिर गलत हो जाएगा। बेसिक, जैसे हमारे हजरत अपना महीने का लग्जरी खर्चा निकाल के रखते थे, उसमें सेब भी थे,
हाफ बॉयल अंडे भी थे, और सेब यहां से खत्म हो गए तो टोरंटो से आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं सेब। और लिबास, खुराक, गैस, बिजली, जो भी बुनियादी खर्चे हैं वो पहले, उसके बाद फिर कुछ। मैं फिर भी आपसे कहता हूं जमा भी करो, आप बच्चों के लिए भी बनाओ, लेकिन सदका खैरात भी तो करो ना। जब आप सदका खैरात करोगे, अपनी मर्जी से माल को निकालोगे, तो फिर किसी दिन निकल गया तो गम नहीं होगा। वो काम होगा जो आप पहले से कर रहे हो। अबे क्या हो गया, आप हजारों लाखों रुपए सदका करने के आदी हो, तो किसी दिन डाकू ने हजारों लाखों छीन लिए, तो आप कहोगे ये तो हम खुद से करते रहे भाई, ये काम डाकू ने कर दिया तो क्या बड़ा काम हो गया, टेंशन नहीं लगा। तो दुनिया है मुर्दार की मोहब्बत मेरे भाई निकालनी पड़ेगी आपको काइंडली, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। और वो जो मेरा टॉपिक था वो वहीं रह गया कि नॉर्मल कौन है, एबनॉर्मल कौन है, ठीक है ना। तो इस्लाम ही आपको नॉर्मल बनाता है, बाकी सारी तहरीकें आपको एबनॉर्मल बना रही हैं। ये टॉपिक अधूरा रह गया, अगले हफ्ते यहीं से लेके चलूंगा, आपकी जिम्मेदारी है, इसको हमने पूरा करना है। अगले हफ्ते इतवार से पहले मुझे याद दिला देना, मैं टॉपिक भूल जाता हूं, फिर वो ये पूरा जो है ना अपने खोपड़ी में जहन में रखना है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।